हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अलजेब्राइक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी कि जो हमने लीनियर इक्वेशंस की अभी तक टॉक की थी, अब हम उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे। दैट मीन्स अगर उनमें एक्स और वाई के सॉल्यूशंस हैं तो वो सॉल्यूशंस को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो आज हम वो सीखने जा रहे हैं। तो इसमें जनरली आपके पास 4 मेथड्स आती हैं। फर्स्ट है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन है आपकी एलिमिनेशन मेथड, थर्ड है आपकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फोर्थ है आपकी ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनमें 4 मेथड है आपकी। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकंड एलिमिनेशन, थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ ग्राफिकल मेथड। तो आज हम फर्स्ट मेथड पे बात करेंगे। फर्स्ट मेथड है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट आ गई आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग के पास 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी और एक लीनियर इक्वेशन से हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करके उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपके क्वेश्चन ये हैं। फर्स्ट है आपका x प्लस वाई इक्वल 14 एंड सेकेंड इसमें है आपका x माइनस वाई इक्वल 4। देन दिस क्वेश्चन, देन दिस एंड दिस। ओके, तो अब हम चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन तो नंबर 1 ले लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, x माइनस वाई इक्वल 14 एंड x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल 4। से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल नॉर्मल है आपके पास। अब यहाँ से बहुत केयरफुली सुनिए। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। x इक्वल कितना हो जाएगा आपका 14, पॉजिटिव y है, इधर जाके आपका RHS में जाके माइनस वाई। बाय इक्वेशन फर्स्ट आपको ये वैल्यू फाइंड आउट हुई, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने फर्स्ट इक्वेशन से एक वैल्यू x की फाइंड आउट की और उसे किस में पुट करने जा रहे हैं अब आप, सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहां पे x की जगह पे आपका कितना आ गया, ओके। क्या किया आपने, x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया एज इट इज, जो आपकी वैल्यू यहां पे आई। तो ये देखिए आप इक्वल 4। तो यहां से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, -2y, बिकॉज दोनों नेगेटिव साइन के हैं, एंड 4 माइनस 14। देन ये सॉल्व करके आपका कितना आ गया, ये देखिए आप, ये आ गया आपका -2y इक्वल माइनस ऑफ 10। तो y इक्वल -10 ओवर -2। तो ये आ गया आपका प्लस का 5। ठीक है, तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, +5। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। ठीक है, आप सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ से, x प्लस 5 इक्वल 14। यहाँ पे y की प्लेस पे आपने क्या पुट कर दिया, 5 पुट कर दिया। तो यहाँ से आपका आ गया x इक्वल 14 माइनस 5, दैट इज वट 9। सो x इक्वल 9 एंड y इक्वल 5। यही आपकी क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए हम सेकंड क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका s माइनस टी इक्वल 3 से इक्वेशन फर्स्ट एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल 6 से इक्वेशन सेकंड। तो अगेन आपने क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। ठीक है, देन हम देखते हैं इससे आगे क्या होगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट
आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एस तो आपका इधर ही रहा 3 प्लस टी। आपको वैल्यू किससे फाइंड आउट की, इक्वेशन फर्स्ट से, तो पुट किस में करेंगे आप, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपका क्या हो गया, देखिए एस की वैल्यू कितनी है आपकी 3 प्लस टी ओवर 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6। ठीक है, ये आई आपकी वैल्यू। तो इसके बाद आप इसको फर्दर देखिए क्या आ सकता है। इसके बाद देखिए 3 एंड 2 का एलसीएम क्या होगा आपका 6, 3 2 ज़ा 6, दैट्स वाई 2 से आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, प्लस 2 3 ज़ा 6, तो ये टी भी आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल 6। तो अब देखिए ये 6, बिकॉज अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में, तब इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। जैसे 3 एंड 2 यहाँ पे इंडिपेंडेंट थे, तो हम इसे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं ले जा सकते, बट ये 6 है आपका। ठीक है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाया जा सकता है। तो ये आपके पास कितना आ गया 2 3 जा 6 प्लस, हाँ आप हमेशा याद रखिए जब भी आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आप हमेशा ब्रैकेट्स यूज कीजिए, यहाँ पे भी इधर भी आप हमेशा ब्रैकेट्स यूज कीजिए। आप जितने ब्रैकेट्स यूज करेंगे आपके क्वेश्चंस के गलत होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस इंडिपेंडेंट 3t इज इक्वल 6 इंटू 6। तो ये आपका कितना आ गया देखिए 6 प्लस 2 प्लस 3 5, या ये आपका 5t इज इक्वल 36। तो यहां से आपका कितना आ गया देखिए 5t इज इक्वल 36। अब ये 6 को इधर ले जाएंगे -6, तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया 5t इक्वल 30। तो अब आप इसको यहां से क्या अप्लाई कर सकते हैं, t इक्वल 30 अपॉन 5 दैट इज 6। ओके, तो आपकी t की वैल्यू आ गई। तो t की वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना होता है, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास कितनी है s माइनस टी, तो कितना आ जाएगा आपके पास s माइनस 6 इज इक्वल 3, दैट मीन्स s इक्वल 3 प्लस 6 एंड हेंस s इक्वल 9। ठीक है, तो सो s की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 एंड t की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो जगह मेन आंसर है, कहाँ पे, एक तो t की वैल्यू इस स्टेप में आई आपके पास और देन ये s इक्वल 9। ठीक है, तो ये 2 आपके पास क्वेश्चन है फर्स्ट। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई कीजिए और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि x ऑफ y की किन वैल्यूज के लिए, जैसे आपके फर्स्ट में यहाँ पे आपकी वैल्यूज हैं, ये किन वैल्यूज के लिए आपका आंसर होगा। देन फिर हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल 9। तो चलिए ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्राई किया होगा तो वो ये देख रहे होंगे कि आंसर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उस पर बेस्ड है। कैसे उस पर बेस्ड है अब हम ये देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपकी कितनी है 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0 लिख लेते हैं एंड सेकेंड लिख लेते हैं आप 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल 0। तो यहां से आपके पास a1 इक्वल 3, a2 इक्वल -1 एंड b1 इक्वल -1 एंड c1 इक्वल -3। सिमिलर आपके पास आ जाएगा a2 इक्वल 9, b2 इक्वल -3 एंड c2 इक्वल आ जाएगा आपके पास -9। अब आप देखिए a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3/9, तो ये आ गई आपके पास 1/3।
सिमिलर आपके पास b1 अपॉन b2 कितना आ गया, -1 अपॉन -3, तो ये भी आ गया आपके पास 1/3। एंड c1 अपॉन c3 देखिए, c1 अपॉन c2 देखिए, ये कितना आ गया आपके पास, -3 ओवर -9, तो ये तो कैंसिल आउट, ये अगेन 1/9, सॉरी 1/3, ये अगेन आपके पास आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहां से आप क्या आ रहा है आपके पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। तो इस केस में आपके पास क्या होता था, अगर ये केस आप लोगों को याद है, तो एक कंडीशन में क्या होता था, आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती थी, दैट मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली सॉल्यूशन फाइंड आउट इस मेथड से नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स अब आपको क्या चेक करना है, अगर आप आज से कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू लीनियर इक्वेशन का, तो फर्स्टली आप ये चेक कर लेंगे ये चीजें, ठीक है। आप दो प्रीवियस क्वेश्चंस में देखिए ऐसा नहीं हो रहा है कि दोनों के दोनों में क्या है, रेशियोज इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे टॉक करते हैं। ये आपका 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। देखिए यहाँ पे आपके सबसे मेजर प्रॉब्लम है आपके डेसिमल, ठीक है। तो देखिए डेसिमल प्लेसेस में हर एक पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर है, फर्स्ट में 1 यानी कि 0.2 है सिंपल, तो 1 ही एक नंबर हुआ, फिर यहाँ पे भी 1 नंबर है, यहाँ पे भी 1, हर एक प्लेस पे आपके कितने नंबर है, 1। तो ऐसे कंडीशन में आप बोथ इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10। अगर डेसिमल के बाद हर एक में 2 नंबर्स होते तो आप किससे मल्टीप्लाई कर लेते, 100 से। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 नंबर है सब में, दैट्स वाई हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। तो आपकी इक्वेशंस क्या आ गई, 10 इंटू 0.2 यानी कि 2.0, तो इसको डायरेक्टली हम 2x सिमिलर 3y इक्वल 13। हमें डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहां से थोड़ा कन्वीनियंस रहेगा, थोड़ा बेटर रहेगा, बिकॉज कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं आपकी जब भी आप डेसिमल्स पे टॉक करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी मेथड है, से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस वन इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमें पता है वही हमारा स्टेप है क्या, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बाय इक्वेशन फर्स्ट जब भी हम यहाँ पे टॉक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले क्या आएगा, 2x इक्वल 13 माइनस 3y। ये आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। जैसे पीछे तो आपके डायरेक्टली x की वैल्यू आ जा रही थी, बट यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू नहीं आ पा रही है, तो यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएगा, ये बात याद रखेंगे आप, होल अपॉन 2 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में, दैट्स वाई कंप्लीटली डिवीजन में आएगा, ठीक है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ये अब आपकी x की वैल्यू जो है 13 माइनस 3y ओवर 2, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है। कहां पुट करनी है आपने, पुट इन इक्वेशन सेकंड। आपने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट किया और आप पुट कहां करने जा रहे हैं, इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। चलिए कर देते हैं। तो 4 अपनी जगह पे रहेगा सेकंड इक्वेशन का, और x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 13 माइनस 3y ओवर 2 प्लस 5y इज इक्वल 23, ओके। तो अब देखिए आपका जो ये 4 है, ये मल्टीप्लिकेशन में इस पूरे के साथ, तो आप इस 2 से इस 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। बट कभी भी आप ये ट्राई मत कीजिएगा कि आप ये सपोज यहाँ पे 12 होता तो आप इसको कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज बीच में आपका नेगेटिव साइन है, ठीक है। आप कब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन साइन हो। इनके बीच में 2 और 4 के बीच में क्या था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन था, दैट्स वाई हम इसे कट कर पाए। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 13, ये आपका कितना आ गया डायरेक्टली 26 माइनस 2 इंटू 3 6y प्लस 5y इक्वल 23, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ये इधर की तरफ गया
-6 + 5 दैट इज -1, तो सिंपली -y, एंड 23 - 26, यहां से आपके पास आ गया -y इक्वल -3। देखिए बिकॉज दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है तो आपका डायरेक्टली यहां से सॉल्यूशन आ गया y इक्वल 3। पुट y इक्वल 3 इन इक्वेशन। चलिए अभी तक हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते चल रहे हैं, तो इस बार इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन सेकंड। तो चलिए आपका कितना आ जाएगा, 4x + 5 × 3 इज इक्वल 23। तो ये आ गया आपका 4x + 15 23, देन 4x इक्वल 23, 15 इस तरफ जाएगा आपका, देन 4x इक्वल आपका आ गया 8, देन x इक्वल 8/4 दैट इज 2। सो आपकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, देखिए x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और इसके जो नेक्स्ट आपके कुछ अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स भी हैं, हम उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।